हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए 46, 47, 48 रुपये का चिक्स, बहुत सारे भाई हमसे बोल रहे हैं सर आपने बोला कि चिक्स ना डालें। अब हम अपना फार्म 2 महीने से खाली छोड़ रखा है, क्या करें, डालें या ना डालें? भाई एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको इसी तरह फार्मिंग करनी है, मतलब इस तरह जैसे आप करना चाह रहे हैं कि फार्म को खाली नहीं छोड़ना, आपको डालना ही है चिक्स, तो डालिए और मर जाइए। फार्मिंग में एक झटका, फार्मिंग का सिर्फ एक झटका आपका पूरा बिजनेस बर्बाद कर सकता है। अब देखिए बहुत सारे भाई नीचे कमेंट करते हैं और बोलते हैं सर आप अपना कंसंट्रेट तो सेल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जा रहा होगा, कोई ना कोई चिक्स डाल रहा होगा, तो आप अपना कंसंट्रेट सेल करना बंद करें। ये वही लोग हैं जो आपको फ़ायदा नहीं चाहते। चलिए उसका भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए आप लोगों को मक्का पड़ रही है 27 रुपये 26 रुपये, उन लोगों को पड़ रही है 2100 रुपये 2200 रुपये। तो एक बार के लिए वो लोग अपना रिस्क लेकर 2100-2200 रुपये में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है फीड बनाने में। कहाँ 2700 की मक्का, कहाँ 2100-2200 की मक्का। तो जहाँ मक्का सस्ती मिल रही है तो उनके लिए मैंने बोला है कि आप डाल सकते हैं, फ्री हो, एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन भाई जिनकी मक्का ही 2600-2700 है, उनको 46 रुपये 48 रुपये का चिक्स लेने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, कटोरा आने वाला है। कमेंट्स तो इतने आते हैं, लोग अपने काम में ध्यान ना देकर हमारी वीडियो पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए कुछ कमेंट्स बता देता हूँ मैं आपको, एक दो मेरे पास है। और देखिए जो मैं बताता हूँ ना कि एक बार आप चिक्स मत डालिए, आप ये करिए, तो हैचरी वाले भी कमेंट करते हैं नई नई आईडी से। ठीक है, हम आपको एक कमेंट पढ़ाते हैं जो कि आपका ये आया, एक यूज़र का नाम कुछ WHC6J से नाम से है। अबे तू मशीन बेच, ज्ञान नहीं दिमाग सब में है। अच्छा, यानी दिमाग सब में है, तू मशीन बेच। इनके अंदर, भाई के अंदर ज़्यादा दिमाग है जो हमको ये कमेंट कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं होता तो लोग काम ही नहीं करते। मतलब सब काम कर रहे हैं, इनका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोग कर रहे हैं, जो डीलर के थ्रू काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तू अपना ज्ञान मत पेल। ठीक है, और बताता हूँ, करते हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं, हम अपना कर लेंगे, आप अपना कर लो। मतलब हम अपना काम कर लेंगे, आप अपना कर लो। तो भाई इनसे मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप या तो डीलर हैं या फिर किसी ऐसी हैचरी के मालिक है जो आपके अंदर तड़प मच रही है कि एक पोल्ट्री किसान वाला क्या कर रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा है, आपका धंधा पानी ज़्यादा दिन तक हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने किसानों को लूटना नहीं बंद किया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी कुछ दिनों में ऐसा भी होने वाला है कि हो सकता है हम एक ऐसा तारीख निर्धारित कर दें, जो लोग पोल्ट्री किसान चैनल के साथ रहेंगे, जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहेंगे, उस दरमियान बिल्कुल बच्चा नहीं डालेंगे। 15 दिन की स्ट्राइक लग जाएगी पूरी बच्चा डालने की, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी मैं उस काम को नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि फैमिली अभी छोटी है, 50,000 के आसपास की फैमिली है हमारी। उस फैमिली को जब तक हम 1 लाख तक नहीं लेके आते, तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। चलिए इसी भाई का और कमेंट दिखाता हूँ, जो कि ये और जगह कमेंट करता है। ठीक है, हमने ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने बताया था कि 43 रुपये 44 रुपये 46 रुपये चूजा आप डालोगे तो मर जाओगे। तो इसके नीचे भाई कमेंट करते हैं, और लेबर की मजदूरी कहाँ से निकलेगी जब लेबर ही महंगी होगी, और क्या हैचरी वालों पे पॉइंट करते हो फीस, हैचरी वालों पे पॉइंट करते हो, फीस के प्राइस डबल उन पे टारगेट करो। मतलब इनका ये कहने का है, ये भाई पढ़े लिखे नहीं है, इनका टूटा फूटा कमेंट है। ये हैचरी वाले ही हैं, ये बोल रहे हैं कि हैचरी वाले पे क्यों टारगेट कर रहे हो, अपनी फ़ीस पे ध्यान दो, यानी जो हम काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो भाई इनका कहना ये है कि इनकी अंदर से जल रही है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं जहां हम आघात कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि बच्चा मत डालो, तो कम से कम 0.2% फार्मर तो हमारी बात मान रहे हैं, लेकिन 98-99% फार्मर हमारी बात नहीं मान रहे। क्योंकि क्या होता है, इस फार्मिंग में एकता बिल्कुल नहीं है, ग्रुप नहीं है। जब तक आप लोग ग्रुप नहीं बनाएंगे, यूनिटी नहीं बनाएगी, आप लोगों का फ़ायदा उठाया जाएगा, शोषण किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो लोग करते हैं, और उनका जवाब मैं नहीं देना चाहता कि चलो छोड़ो यार, नहीं जवाब देता। लेकिन चलिए इनका जवाब भी नीचे मिल जाता है। कभी कभी हमको बड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि भाई ये क्या है कि फार्मरों को सीधा सीधा लूटना चाहते हैं। अभी 46 के प्राइस निकले हुए चूजे के, उनको पता है जो लोगों ने 2-2 महीने से फार्म खाली छोड़ रखे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो झुकेंगे। तो भाई साहब आप भी क्यों झुकना चाहते हो? अगर आपके पास मक्का सस्ती है, ठीक है,
2000 2100 तक की अगर मक्का है, वैसे तो कहीं है नहीं, जहाँ मिल रही है जिन लोगों की पुरानी मिल रही होगी, जो कहीं कहीं जगह मिल रही है, मुझे खबर आती रहती है, लेकिन अधिकतर 70% लोग मक्का ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर मक्का नहीं है। जब तक नहीं मक्का नहीं आएगी, जो लोग अपना फीड बना रहे हो उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब तक आपकी मक्का नहीं आती तब तक आप चिक्स को रोक लीजिए, मत डालिए, ठीक है। अभी देखिए ये जो मंडी ये देते हैं, यानी जब भी इनको चिक्स महंगा करना होता है तो ये आर्टिफिशियल मंडी बढ़ाते हैं, यानी जो मंडी आपके सामने आती है वो आर्टिफिशियल होती है, एक्चुअल उस रेट में मुर्गा उठता ही नहीं है। सपोज करो कि मंडी आपकी 120 की आई है, एक एग्जाम्पल है, तो मुर्गा जो उठ रहा है, मुर्गा 100 रुपये से नीचे उठ रहा है, तो वो एक्चुअल मंडी नहीं है, वो आर्टिफिशियल मंडी है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ देखो कितनी महंगाई है और चूजा आपने ले लिया है तो अब आपको फ़ायदा होगा। आपके दिमाग की साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। मंडी इतनी नहीं है और चूजा हाई करते हैं डिमांड। अब देखिए धीरे धीरे आने वाले 2 महीने में मुर्गे की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि क्या है, जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। प्रोडक्शन क्यों कम होगा? क्योंकि गर्मी में मुर्गा पालना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस चीज़ का फ़ायदा हैचरी वाले उठा रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, हमने इतना मना करने के बाद भी 0.2% ही फ़र्क पड़ा है हैचरी वालों को। इतना मना करने के बाद भी बहुत सारे फार्मर चूजा डाल रहे हैं। 15-15, 20-20 दिन की वेटिंग है। आप किसी भी हैचरी वाले से टुच्ची हैचरी वाले से एक बार ये पता कर लीजिए कि ये चूजा क्या बुक हो जाएगा। भाई साहब वो कहेगा कि 15 से 20 दिन के बाद हम आपका चूजा देंगे, इससे पहले नहीं देंगे। तो ये कंडीशन कौन ला रहा है? अगर यही हालात रहे ना, तो गर्मी में भी आपको मंडी नहीं मिलने वाली। जो गर्मी में 120 की मंडी आपको मिल जाती थी, 130 की मिल जाती थी, वो मंडियाँ नहीं मिलेंगी। क्योंकि अब एक और क्वेश्चन आता है, चलिए इस क्वेश्चन के में एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है, नीचे कमेंट्स में आता है कि इस भाई की बातों में मत आना, ठीक है। एक भाई बड़ा कमेंट करता है, बड़ा मतलब मुझे लग रहा है मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, कि ये पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था, फिर ये इस वाली फार्मिंग पे आ गया और अब ये आपको बताता है कि ये ऐसे ऐसे बच्चा मत डालो। भाई पहले की वीडियो देखकर आज अगर आप कमेंट करेंगे तो वो गलत है। पहले 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम ही अलग था। मैंने खुद 13 रुपये पर केजी तक कमाया है, 13 रुपये, 14 रुपये। मेरे साथ के जो फार्मर थे उन्होंने 13-14 रुपये कमाया। लेकिन आज की जो कंडीशन है, करंट 6 मंथ से जो कंडीशन चल रही है, 6 नहीं ज़्यादा ही मंथ हो गए, लगभग 7-8 महीने हो गए, भाई साहब 6 रुपये 7 रुपये से ऊपर कमाना इम्पॉसिबल हो रहा है। 6-7 रुपये मिल गए किसी को, नहीं तो बहुत मुश्किल से है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे जैसे फार्मिंग ग्रो कर रही है, अब मैं एक चीज़ बताऊं, फार्मिंग का बिजनेस बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। बहुत से लोगों में डाउट होता है कि सर क्या हमारा इसमें भविष्य है? भाई भविष्य है, तभी तो इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियाँ इस चीज़ में घुसी बैठी हैं। अगर इसमें पैसा नहीं होता, इसमें मार्जिन नहीं होता, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ठीक है, जो अलग से कुछ और काम कर रही थी, वो मुर्गे के बिजनेस में कैसे घुस गई? बनियों की कंपनी बिजनेस में घुस गई। जो बनिए हैं, जो कभी चिकन को हाथ तक नहीं लगाते, वो भी इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं फार्मर को, क्योंकि पैसा है। और सबसे बड़ी बात, जो पैसा कमाया जा रहा है वो फार्मर से कमाया जा रहा है। आप लोग नहीं समझते कि बेस आप हैं। आप अगर अपने फार्म पर 15 दिन तक ना कोई चिक्स डाले, ना कोई लिफ्टिंग कराए, मैं एक सही बात बता रहा हूँ, अगर 15 दिन, सिर्फ 15 दिन के लिए अगर रोक दिया जाए तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे ही कुछ दोस्त भाई, हमारे ही कुछ फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पीछे ऐसी गुलामी कर बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि फार्मिंग क्या होती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी बाज को, अगर किसी चिड़िया को 10 साल तक गुलाम बना के रखो और उसको खुले आसमान में छोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं उड़ पाएगी, वो उसी गुलामी में जाना पसंद करेगी जहाँ उसने 10 साल काटे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, वो उस गुलामी से निकलने का नाम नहीं ले रहे। उनके लिए तो वही ठीक है जहाँ पर वो पड़े हैं। अगर लॉन्ग फ्यूचर चाह रहे हो, अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हो इस फार्मिंग में, तो बदलाव तो ज़रूरी है। हमने कई बार बताया है, हमने कई बार आपसे कहा है कि इस तरह से काम करो, उस तरह से काम करो। नहीं, हमारा कोई आपसे ऐसा लालच नहीं है। मैंने ये तक कहा है कि मेरा कंसंट्रेट नहीं लो, ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा मिलता है वो लो, पर दाना बनाकर काम करो, कम से कम जीवित रहोगे। क्योंकि आप लोग जीवित रहोगे तो बहुत सारे लोगों का घर परिवार बच जाएगा। क्योंकि 10-10, 20-20 लाख के फार्म बनाकर खड़ा करना और उनको ऐसी उखड़वा देना, बेच देना, बहुत मुश्किल होता है। मेरे आसपास भी ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने फार्म पे बहुत लाख रुपए लगाए और आज वो फार्म बंद पड़े हैं। और यही छोटी छोटी तजुर्बे मैं आपसे बताता हूँ कि ऐसे काम करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। और यही तजुर्बे से मैं कहता हूँ कि दाना आपको बनाना पड़ेगा। दाना नहीं बनाओगे तो लूट लिए जाओगे। आप किसी और के लिए ही कमा रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कमा रहे हो।
मैं बहुत बार हर कंपनी के टारगेट रहता हूँ, हैचरी वालों के टारगेट रहता हूँ। मेरे यहाँ के डीलर हैं वो भी हम मुझको पसंद नहीं करते, क्योंकि सच्चाई ना कड़वी लगती है। अगर मैंने देखो, मुझे डीपली क्यों पता है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैं फार्मर रह चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर, और मैंने बहुत साल फार्मिंग की है। मुझे इनकी एक एक चीज़ पता है कि क्या करते हैं। किसी भी फार्मर को आज तक मुझे ये बता दो किसी को परफेक्ट चीज़ मिलती आ रही हो। आप अगर फार्मिंग करेंगे, आप अगर नए फार्मर हैं तो 1 या 2 बैच तक आपको बढ़िया चलवाएंगे, ठीक है, आपको लालच देने के लिए। ये इनका ही होता है, इनको सारे टारगेट पता है कौन सा नया फार्मर, अच्छा नया फार्मर है उस पर ये वाला हैच भेज दो, ये वाला इस नंबर का बच्चा भेज दो, और नया हमारे अच्छा बच्चा है उसको भेज दो। अच्छा ये पुराना फार्मर है, अच्छा ये 2 महीने इसको 8 महीने हो गए, इसको दूसरा बच्चा भेज दो। मतलब ये ऊपर चलता है। अच्छा बच्चा, अच्छा दाना अगर आपको नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो बर्बाद हो। कोई सी ऐसी कंपनी नहीं है जो अच्छा बच्चा अच्छा दाना देती हो, कहीं ना कहीं आपके साथ गद्दारी करती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करने वालों, भाई साहब ऐसा है, आपके साथ अगर गलत नहीं हुआ तो हो ऐसा नहीं कि कंपनी के साथ गलत नहीं करती, कंपनी बहुत लोगों के साथ गलत करती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि आपके फार्म पे 48 घंटे तक फीड नहीं आता, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर क्या करेगा, सर मेरा बच्चा अच्छा चल रहा था और आपने ख़राब करा। उसकी बात को माना नहीं जाएगा, उसकी कॉपी पर चढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आपने मैनेजर के खिलाफ एक शब्द बोला तो आपको चूजा नहीं मिलने वाला आगे। आपके अंदर 50 कमियां आ जाएंगी कि ये फार्मर ऐसा है, मैंने कई बार कॉर्पोरेट में फ़ोन किया है कि इस चक्कर में मेरे फार्म पे कई बार ये हुआ है कि आप ये ऐसा करते हो हम बच्चा नहीं देंगे। मतलब मेरे साथ जब खुद ऐसा हो सकता है तो आपके साथ नहीं हो सकता क्या भाई? ऐसा है, मैंने सब चीज़ सहन करी है, मैंने ग्राउंड लेवल सब चीज़ सहन करी है। मेरे फार्म पे भी 72 घंटे तक दाना नहीं आता था। मेरे फार्म पे भी जो चूजा है वो थर्ड क्वालिटी का आता था। थर्ड क्वालिटी का चूजा ही दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। जो अच्छा चूजा होता है ना, कंपनी सेल कर देती है भाई। जब उनका 40-45 रुपये में चूजा बिक रहा है तो आपको 23 रुपये में चूजा क्यों देगी? आपको 32 रुपये में चूजा क्यों देगी? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सोच लो ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके ही बिजनेस करना है। गुलामी छोड़ो भाई साहब। और ये कहें 2-2 महीने से फार्म खाली छोड़ रखे ना, छोड़ दो खाली, कोई दिक्कत नहीं। साल में अगर 4 बैच भी कमाओगे ना तो कम से कम पैसे वाले होंगे। ये बिजनेस ऐसा नहीं कि आपको 24 आवर्स पैसा देता रहेगा, ये पैसा लेके भी जाता है। 12 महीने पैसे देने वाला बिजनेस नहीं है, ये पैसा लेके भी जाता है। अगर आपने सही ढंग से काम नहीं किया तो ये पैसा आपकी जेब से लेके जाएगा और निकाल के जाएगा और आपको बर्बाद कर देगा। मैं कई बार बता चुका हूँ। कुछ आज तो थोड़ा सा इसलिए सामने आया कि मैंने कुछ कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, निगेटिव कमेंट भी आते हैं। जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोलता हूँ तो कोई ना कोई चुल करने नीचे कमेंट सेक्शन में आता है, क्योंकि उनको सीधा आघात होता है कि पोल्ट्री किसान वाला बोल रहा है और फार्मर सुन रहे हैं। और जो मेरी बात की काट कर दे, यानी जो मैं बातें बताता हूँ, अगर वो एग्री ना करे, 10 लोग ही वोटिंग रख लो, 10 में से 3 डिसएग्री करेंगे और 7 फार्मर एग्री करेंगे कि सर ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भुगती भी सबकी है, बताता कोई नहीं। गुलामी मैंने कहा ना, गुलामी अगर आपके अंदर आ गई रग में तो गुलामी अगर आपको करनी है तो भैया फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जो फार्मर करना चाह रहे हैं, जो फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उनको तो भाई करने दो कम से कम। और देखिए पहले ज़माना अलग था, आज से 2 साल 1 साल पहले टाइम दूसरा था। अब फार्म पे फार्म इतने बन चुके हैं हर आदमी, क्योंकि क्या है, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है हमारी इंडिया में। भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मैं राजनीति की बात कभी नहीं करना चाहता इस चैनल पर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। इस इंडस्ट्री की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पैसा भी यही कमा रही है और इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान भी कोई नहीं दे रहा। सबको अपने प्रॉफिट से ही मतलब होता है, और जो सही बात बताता है उसके तो 50 दुश्मन खड़े हो जाते हैं, हमारे भी हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप थोड़ा सा समझदारी से ध्यान करें। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप मत करो जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी मत करो कि गुलामी आपको करनी पड़ जाए। ऐसा भी मत करो कि और फार्मर मर जाए। हमेशा उसके पल्लू से बंध के मत रहो, थोड़ी सी उड़ान भर के देखो कि बाहर भी क्या चल रहा है। मैं बताऊँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप लोगों को बच्चा बेचने की आदत पड़ जाती है। 100, 200, 250 बच्चा बेचते हैं, आपके 10-20 हज़ार रुपये आपके आ जाते हैं। बस आप खुश हो, कंपनी भी थोड़ा बहुत 4-5-10 हज़ार रुपये दे देती है, आप खुश हो कि आपका आ रहा है। प्राइवेट फार्मिंग नहीं बिकता बच्चा, प्राइवेट फार्मिंग आखिरी में बिकता है। तो जिन लोगों को चोरी करने की आदत हो जाती है ना, सही बता रहा हूँ मैं, जिन लोगों को चोरी करने की आदत हो जाती है वो कभी प्राइवेट फार्मिंग कर ही नहीं पाएंगे। और कंपनी भी जानती है कि आप चोरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं जानती, कंपनी जानती है। कंपनी जानती है कि आप लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा देती है, क्योंकि उनको पलवान है, वो तो दाने पैसा कमा रही है। आप तो चोरी अपना ही कर रहे हो ना, उनका थोड़ी ना चोरी कर रहे हो। वो तो उतना प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर देगी, अपना बढ़ा देगी और आपको देगी उतना ही पैसा। बात तो आप ना दिमाग से नहीं खेलते, आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं।
देखिए दोस्तों, जो लोग चिक्स डालने के लिए बोल रहे हैं कि सर चिक्स डालें, भाई साहब डालो अगर आपकी मक्का 2000 के आसपास की हो, 2200। अगर नहीं, महंगा अगर नहीं डाल सकते तो इंतज़ार करो, 1 महीने बाद मक्का आएगी। मक्का की कॉस्ट कम होने से फीट की कॉस्ट कम हो जाएगी। जहाँ 35-36 रुपये चिक्स फीट पड़ रहा है, वहाँ 33-32 रुपये का चिक्स फीट आ जाएगा। 32 रुपये के फीट में आप 40-42 वाला बच्चा भी डाल लोगे तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो बात समझ जाएंगे उनके लिए ठीक है, जो नहीं समझे तो भैया वो अपने रास्ते जाएं, उनको कुछ नहीं पता, उनको तो बस गुलामी करनी है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस फैमिली को बड़ा करना है। और जब हम इसमें ये कहते हैं ना, एक मुहिम चलाएंगे कि नो बच्चा, किसी के फार्म में बच्चा नहीं डालेंगे, कोई सेल नहीं करेगा, उनका रजिस्ट्रेशन हम देंगे कि कौन कौन फार्मर हमारे अनुकूल चल रहे हैं। जो चोरी से चलाएंगे उनके लिए अलग रूल होगा, उनको हम यूनिटी से अलग ही कर देंगे। बाद में यूनिटी बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। उसके लिए क्या है, हमारे पास बेस होना चाहिए। हमारे पास बेस 50,000 का है, तो 50,000 के बेस में हम क्या कर लेंगे, कितने फार्मर रोक लेंगे। तो लगभग हमें चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर, जिससे कि हमारे बेस हो जाए बड़ा। और जो बात हम जिस मंच पे हम ये बात कह रहे हैं खड़े होकर, वो बात मानी जाए। किसी भी अपनी बात को मनवाने के लिए आपको जनसंख्या की ज़रूरत होती है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। भले से आप मेरी वीडियो देखते हो, लेकिन सपोर्ट जिस चैनल पर हम ये बात कर रहे हैं वो चैनल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग दुश्मन बनेंगे, काफ़ी लोग हो सकता है कि कोर्ट में भी घसीटे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और यही कहूँगा कि आप लोग ध्यान से काम करें। जैसे मैं कहता हूँ, आप कम से कम अपनी बुद्धि तो लगाएं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कहता हूँ तो मुझे गलत साबित करके दिखाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।